8.2 है त्रिकोणमितीय अनुपात, लेकिन उसमें एक टेबल है आपकी जिसके सहायता से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, हल करना है, लेकिन उसके लिए आपको वो टेबल आनी चाहिए, उसके मान आपको पता होंगे तभी सवाल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो वो सारणी आपको कैसे बनानी है, क्या करना है उसमें, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन 5 कोणों के मान निकाले जाएं और निकालेंगे वही साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सबके मान निकालेंगे। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है और साइन 90 का मान कितना होता है। इसी तरह से हमें साइन, कोस, टेन, कोस, सेक, कोसेक इन सबके मान निकालने हैं, फिर इनके साथ अपने क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। टेबल कैसे बनानी है, इन साइन के मान निकालने के लिए, पहली लाइन निकालने के लिए हमेशा 4 का भाग दिया जाता है और स्टार्टिंग 0 से की जाती है। सबसे पहले 0 में 4 का भाग, फिर 1 में 4 का भाग, फिर 2 में, फिर 3 में और फिर 4 में, और फिर इन सब का क्या निकाला जाएगा, वर्गमूल निकाला जाएगा। इन सब के ऊपर अंडर रूट का निशान, तो भाग जाए तो हमें भाग देना है, ना जाए तो उसका क्या निकाल देंगे हम, वर्गमूल निकाल देंगे। पॉइंटों में हमें कुछ काम नहीं करना, बट्टे में है तो बट्टे में निकाल दो। 0 में 4 का भाग देंगे, 0 आएगा और 0 का वर्गमूल कितना होगा, 1 में अपना 4 का भाग जाएगा नहीं, तो मैंने मना किया है कि पॉइंटों में नहीं निकालना है, तो सीधे हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। यहां भी सीधे सीधे कटेगा, ये पहले कटता है तो काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब वर्गमूल पूरा पूरा निकाल दो, और नहीं निकलता है तो वर्गमूल के अंदर ही लिख दी जाएगी संख्या को। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल पॉइंटों में होता है तो हमें पॉइंटों में नहीं लिखना है, अंडर के अंदर ही लिख देंगे। यहां भी भाग तो जाएगा ही नहीं अपना, है ना, वर्गमूल जिसका निकलता है उसका वर्गमूल निकाल देंगे, नहीं तो वर्गमूल के अंदर ही छोड़ देंगे जिसका नहीं निकलेगा। 3 का वर्गमूल होता नहीं है, पॉइंटों में होगा, वो नहीं निकालना, तो 3 का वर्गमूल हमने अंडर 3 लिख दिया है, और 4 का वर्गमूल कितना, यहाँ भाग चले जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 1, और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। ये अपने साइन के मान आ गए पहली लाइन के। इसका मतलब क्या है कि साइन 0 का मान कितना है, साइन 30 का मान कितना है, 1/2। साइन 45 का मान कितना है, 1/√2। साइन 60 का मान कितना है, √3/, और साइन 90 का मान कितना है, 1। ये अपने साइन की लाइन आई है। अब हमें इन सबके मान निकालना है इसी तरह से। तो ये सबके मान कैसे निकलेंगे, मैंने पहली लाइन निकाल दी है साइन के मान। दूसरी लाइन निकालेंगे, क्या करेंगे हम, जो ये साइन के मान है यहाँ तक खत्म हुए, यहां से स्टार्ट कर देंगे हम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1, उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, √3/2, उसके बाद में 1/2, उसके बाद में 1/2, उसके बाद में किसको लिखा जाएगा, एक लाइन हमने निकाली है, दूसरी लाइन अपनी वहां से स्टार्ट हो जाएगी उल्टी, तो निकालने की ज्यादा जरूरत नहीं, सीधे लिखना ही है। तीसरा मान tan। tan का मान कैसे निकाला जाता है, जो साइन और जो कोस है इनके मानों को बट्टे में लिखा जाता है, और फिर हल करके जो भी आएगा वो अपने tan के मान आएंगे। जैसे 0/1, 0/1, यानी 0 में किसका भाग देना है, हमें 1 का भाग देना है, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो अपना 0 ही आता है। तो इसका मतलब ये है कि 0 में यदि हम 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, इनको बट्टे में लिखेंगे हम,
जब इसको बटे में लिखा जाएगा तो इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, ऊपर तो क्या रह जाएगा अपने पास में 1 रह जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा अपने पास में √3 रह जाएगा। इनको बटे में लिखेंगे तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा अपने पास में 1 बचेगा। इनको बटे में लिखेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो अपने पास क्या बचेगा √3 बचेगा और नीचे क्या बचेगा अपने पास में 1 बचेगा। अब नीचे 1 लिख दो तो भी ठीक है, ये तो नीचे का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। यहां इनको बट्टे में लिखेंगे तो 1 बट्टे में कितना आएगा, और 0 किसी संख्या के नीचे हो तो उसका मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, इन्फिनिटी, अपरिभाषित। ठीक है ना, यदि 0 ऊपर है, 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो वह अनंत आ जाएगा, या अपरिभाषित भी बोल देते हैं या इन्फिनिटी भी बोल देते हैं। तो मैं अनंत का निशान लगा देता हूं। ठीक है, ये नहीं है कि 1/0 यानी 0, 2 के नीचे 0 हो तो भी इसका मान क्या होगा, अनंत ही होगा। 3 के नीचे 0 तो भी इसका मान क्या होगा, अनंत होगा। 0 नीचे आ गया तो उसका मान क्या बनेगा, अनंत ही बनेगा। तो ये हमने किसके मान निकाले हैं, 10 के मान निकाले, यानी 10 0 का मान 0, 10 30 का मान कितना है, 1/में √3, 10 45 का मान कितना है, 1, 10 60 का मान कितना है, √3, 10 90 का मान कितना है, अनंत। ये हमने 10 की लाइन निकाल ली है, कोट की निकाली तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी उल्टा। सबसे पहले अपना क्या आएगा, अनंत, उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, √3, उसके बाद में 1, उसके बाद में 1/में √3, उसके बाद में कितना लिखा जाएगा, 0। ये अपने कोट के मान आ गए। अब रह गया अपना सेक। सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है, और उल्टा कैसे, यानी पलट देंगे संख्याओं को। 1 के नीचे कुछ नहीं है अपना, यानी 1 ही है। जब 1 के नीचे कुछ नहीं है, मैंने बताया कि 1 ही है, और इसको पलटेंगे तो ये आएगा 1/1, यानी 1 ही आएगा, क्योंकि नीचे 1 का कोई महत्व नहीं होता है। इसको पलटेंगे, अभी तो क्या है, √3 में 2 है, और पलटा जाएगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 2/में √3। यहां अपने पास में 1/में √2 है, इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, √में 2/1, और नीचे 1 का कोई महत्व नहीं होता है। यहां है अपने पास में 1/में 2, इसको पलटोगे 2/1, नीचे 1 का कोई महत्व नहीं होता है। ये अपने पास में ओनली क्या है, 0, और नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, अपने पास में 1 है, यानी अभी ये यहाँ 0/1 लिखा हुआ है। यदि हम इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/में, और 1/0 मैंने बताया था, 0 किसी संख्या के नीचे आ जाए तो उसका मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत। सेक का मान भी आ गया। लास्ट कोसेक, स्टार्ट हो जाएंगे उस साइड से। सबसे पहले में क्या है अपने पास में, अनंत है, उसके बाद में है 2, उसके बाद में √2, उसके बाद में 2/में √3, उसके बाद में क्या है, 1। ये अपनी कोई सारणी कंप्लीट हुई है। जैसे ये देखा, कोट 45 का मान कितना है, तो हम देख लेंगे। 45 ये अब कोट है, इसके सीध में देखो कोट 45 का मान अपने पास कितना आ गया है, 1 आ गया है, तो कोट 45 का मान अपना 1 हो जाएगा। यदि ये कहे कि सेक 60 का मान कितना है, तो सेक ये अपने पास में 60 ही है, तो देखो सेक 60 का मान अपने पास यहां से कितना आ जाएगा, 2। उसी की सीध में देखना है आपको, ठीक है ना। तो अपनी इन सारणी की सहायता से कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। ये तो अपने मान है डिग्री में, लेकिन केवल इन मानों को क्या है, रेडियन में, रेडियन मतलब पाई में लिख दिया जाता है। वो पाई में कैसे लिखा जाता है वो मैं बता देता हूं।
0 डिग्री को तो 0 ही लिखा जाएगा। 30 डिग्री को 30 डिग्री को लिखा जाता है पाई बटे में 6, ठीक है ना। 45 डिग्री, 45 को क्या लिखा जाएगा, पाई बटे में 4। 60 डिग्री, 60 को क्या लिखा जाएगा, पाई बटे में 3। 90, 90 को क्या लिखा जाएगा, पाई बटे में 2। के पाई में सवाल आ जाता है तो कहते हैं पाई तो हमें बताया ही नहीं है। तो याद रखना त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है, 180 होता है। यदि मैं यहाँ 180 में 6 का भाग दूं, 180 में किसका भाग दिया जाए, 6 का, तो कितना आएगा अपने पास में, 30 डिग्री आएगा, सही है। और यदि हम पाई मतलब 180 में किसका भाग दे दे, 4 का भाग दे दे, तो अपना कितना आ जाएगा, 45। इसी तरह 180 में यदि हम 3 का भाग दे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 60 डिग्री आ जाएगा। और यदि हम 180 में 2 का भाग दे दे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 90। रेडियन में है, और 9th क्लास में अपना सूत्र भी था रेडियन में चेंज करने के लिए। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई बटे 180 रेडियन होते हैं। यानी डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो पाई बटे 180 से गुना हो जाता है। इनकी सहायता से इन सबको चेंज किए गए हैं। यदि मैं किसी एक को चेंज करके दिखाऊं, जैसे अगर 60 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है तो पाई बटे 180 से क्या होगा, गुना। तो पाई बटे में 180, इस जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। 6 कम 6, 6 3 कितना आ जाएगा, पाई बटे 3। तो आप तो सीधे याद रखो कि त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। और इनको भी याद रखना है कि 30 डिग्री को क्या लिखा जाएगा, पाई बटे 6। 45 डिग्री को क्या लिखा जाएगा, पाई बटे 4 लिखा जाएगा। 60 डिग्री को क्या लिखा जाएगा, पाई बटे 3 लिखा जाएगा। 90 डिग्री को क्या लिखा जाएगा, पाई बटे 2 लिखा जाएगा। तो इतने सारे मान तो आपको याद हो नहीं सकते, बहुत कठिन है। तो इससे अच्छा ये है कि आपको सारणी बनानी आए, जिससे आप आराम से सारणी बना के वहां सवाल हल कर सकते हो। अब सवाल कैसे हल करने हैं वो आप देखो, एक आधे सवाल बताते हैं इसकी सहायता से। एक सवाल तो मैं यही बता देता हूँ साइड में। देखो सीधा सिंपल सा सवाल, जैसे ये अपने पास में साइन 30 डिग्री, कोस 45, छोटा सा सवाल है। इसको हल कैसे करना है, सबसे पहला काम क्या है, हमें मान रखने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें मान। ये क्या है, साइन 30, तो साइन 30 का मान हम यहां से देखेंगे, साइन 30 साइन 30 का मान कितना है इसकी सीध में, 1/2। तो इस साइन 30 की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। अब इनके बीच में कोई भी निशान नहीं है। जब कोई निशान नहीं होता तो किसका आता है, गुना का निशान। आगे है कोस 45, कोस 45 का मान लिखेंगे, कोस और ये 45, कोस 45 का मान कितने अपने पास में, 1/2। अब इनका गुना, ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले का नीचे वाले से गुना, 1 का 1 से गुना, 1, 2 का √2 से गुना, 2/2। ये इसका आंसर होगा। और कई बार इसका क्या कर दिया जाता है, परिमेयकरण भी किया जाता है। हर का क्या किया जाता है, परिमेयकरण। वो कैसे किया जाता है कि यदि नीचे √2 की संख्या है ना, इस संख्या को हटाया जाता है। कैसे हटाएंगे, या तो ये जो पूरी संख्या 2/2 इसी का ऊपर नीचे गुना कर देंगे, या फिर ओनली √2 का ऊपर नीचे हम गुना कर सकते हैं। दोनों से ये आ सकता है, यानी √2 की संख्या हट सकती। तो मैं क्या करता हूं कि इस √2 को हटाने के लिए √2 का ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचे भी।
जब एक का अंडर 2 से गुना होगा, ये तो अंडर 2 ही आ जाएगा। यहाँ ये 2 तो ऐसा का ऐसा इंटू में, जब अंडर 2 का अंडर 2 से गुना होगा ना, तो ओनली क्या आएगा, 2। सेम संख्या अंडर में होती है, उनका गुना किया जाता है तो अंडर हट जाता है। तो अंडर 2 का अंडर 2 से गुना करोगे तो ओनली क्या आएगा, 2। अब अंडर 2 तो ऐसा कैसा, 2 का 2 से गुना, कितना आ जाएगा अपने पास में, 4। आंसर ये भी सही है, लेकिन बाई से ऑप्शन वाले सवाल आ जाए, ये आंसर ना मिले आपको, हो सकता है ये वाला हो, इसलिए आपको प्राइमरी करंट करना भी आना चाहिए। तो ये सवाल तो हुआ ऐसे। इसके अलावा यदि हम आगे स्टेप पे चले नेक्स्ट, तो वो कैसे करना है वो देखो आप। वो सारा काम आपका इस सारणी की सहायता से, इस सारणी को मैं रफ कर रहा हूं भाई। कुछ एक दो सवाल और लेंगे इसके, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर 45 प्लस में कोस स्क्वायर 60 इंटू में tan 45, ये इसका मान ज्ञात करने के, इसका मान क्या होगा। ये तरीका सब में सेम चलेगा, है ना। मेन चीज आपको मान सही रखना है सारणी में से देख के, और फिर हल करना है प्लस माइनस जो भी है। तो सबसे पहला काम तो हमें मान ही रखना है। साइन 45, यदि हम सारणी में देखते हैं साइन 45, तो उसका मान क्या है, 1 में अंडर 2। अब इसके ऊपर जो घात है वो हमें लगानी है। सबसे पहला काम मान रखना है, जो घात है वो घात हमें लगानी है। घात कितनी अपने पास इसके ऊपर, 2 घात है इसके, तो मैंने इसके ऊपर लगा दी इसके, पहले मान रख दिया, उसके ऊपर घात आ गई जो थी, प्लस कोस 60। कोस 60 का मान इस सारणी में देख के रखेंगे हम। कोस 60 का मान क्या होता है अपने पास में, 1/2, जो साइन 30 का मान होता है। साइन 30 और कोस 60 का मान सेम होता है, तो कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। घात जो है वो लगा देंगे। अब इनके बीच में कोई निशान नहीं है। जब इनके बीच में कोई निशान नहीं, तो मैंने पहले भी बताया था, जिनके बीच में कोई निशान नहीं आता है उसके बीच किसका निशान होता है, गुना का निशान होता है। तो हमने गुना का निशान लगा दिया। tan 45 का मान कितना, 1। अब पहले घात ही हल होगी, सबसे पहले घात हल करनी है, और घात इस पूरी संख्या पे है, यानी इसकी भी स्क्वायर कर देंगे हम, और नीचे वाली संख्या की भी स्क्वायर कर देंगे। 1 की स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब जितनी घात है उतनी बार गुना भाई। 1 की स्क्वायर है, यानी 1 का 1 से गुना। यूं नहीं कहना कि 1 का 2 से गुना, वो आपका गलत हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब जितनी घात है उसका उतनी बार गुना, यानी 1 का 1 से गुना, तो कितना आएगा अपने पास में, 1 आएगा। इसी तरह से अंडर 2 की स्क्वायर, अंडर 2 का मतलब भी वही है कि अंडर 2 का किससे गुना, अंडर 2 से गुना। और अभी पिछले सवाल में बताया था कि सेम संख्या जो अंडर में होती है उसका गुना किया जाता है तो अंडर हट जाता है। तो यहाँ भी अंडर क्या होगा, हट जाएगा, ओनली अपने पास संख्या रह जाएगी 2। ये सीधे लिख सकते हैं इसको कि स्क्वायर से अंडर हट जाता है। प्लस यहां भी 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर कितनी, 4 इंटू में। अब पहले गुना होगा भाई, बोर्ड मास के नियम से पहले ब्रैकेट हल होता है, ओ मतलब ऑफ, बोर्ड मास, इससे पहले ब्रैकेट आते हैं, और ब्रैकेट भी 3 होते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट, और फिर बड़ा ब्रैकेट होता है। ओ मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का, फिर इसको हल किया जाता है। डी डिवाइड यानी भाग, फिर इसको हल किया जाता है। एम मल्टीप्लाई इनटू गुना को। ए एडिशन, ऐड प्लस
जोड़ना, एस सब्ट्रैक्ट यानी घटाओ, माइनस। तो बोर्ड मास के नियम से हमें चलना है, तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, गुना करना है। और गुना जब होगा इसका ओनली ऊपर वाली संख्या से होगा, नीचे वाली से नहीं होगा। नीचे वाली इसका होगा जब इसके नीचे भी कुछ हो, तो ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुना और नीचे वाली का नीचे वाली संख्या से गुना। तो 1/2 तो ऐसा का ऐसा, 1 का 1 से गुना 1 और बट्टे में क्या आ जाएगा 4। अब इनका लघुत्तम लेंगे, बट्टे वाली संख्या है, हमेशा लघुत्तम लेके ही हल होगी, बिना लघुत्तम लेके हल नहीं होगी। तो 2 और 4 इनका लघुत्तम कितना आएगा अपने पास में, जो लघुत्तम आ गया है तो नीचे वाली संख्या का इस लघुत्तम में भाग दिया जाता है, और जो भाग देने पे आता है उसको ऊपर वाली संख्या से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो 2 का तो भाग देंगे, जैसे मैंने 2 का भाग दिया 4 में, 2 दूनी 2 आ गया, इस 2 का ऊपर वाली संख्या से गुना कर देंगे, 2 एकम 2 प्लस, फिर वही नीचे संख्या 4 है, इसका फिर इसमें भाग देंगे, तो 4 का 4 में भाग देंगे, 4 का 4 में भाग देंगे, कितना आएगा अपने पास में 1 आएगा। और 1 का किससे गुना हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या से। 1 का 1 से गुना कर दोगे तो इनको प्लस कर देंगे, 2 कितने हो जाएंगे 3, यानी आंसर अपना कितना आ जाएगा 3/में। इस तरह से हमें प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। पहले मान रखने हैं, उसके बाद में प्लस माइनस। और ये बोर्ड मास का नियम तो अपने कहीं भी इसी हिसाब से काम आएगा। आपने उल्टा सीधा करते, पहले भाग कर दिया है ना, और करना ये था ब्रैकेट को हल, तो गलत हो जाएगा। एक आधा क्वेश्चन और बताते हैं, देखो एक मेन क्वेश्चन है आपका 8.2 में ही है, जो कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। देखो इसमें क्या है अपने पास में, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। इसमें कंडीशन दी हुई है हमें आपके क्वेश्चन में, जो a प्लस b की जो वैल्यू है वो जो है ग्रेटर देन तो है 0 से, a प्लस b की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन तो है 0 से, और लेस देन एंड इक्वल है 90 से, ठीक है ना। एक चीज और दी हुई है आपको, एक कंडीशन और दी है इसमें आपको, वो दी है ये कि a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, b से। ये दो कंडीशन हमें दी हुई है, और हमें a और b के मान निकालने हैं, ठीक है ना। tan a प्लस b का मान दिया हुआ है √3, tan a माइनस b का मान दिया हुआ है 1/√3। a प्लस b का जो मान है वो 0 से तो अधिक है, लेकिन उसका मान 90 से छोटा या 90 के बराबर भी हो सकता है, और a का जो मान है वो b से क्या है, अधिक। तो हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। करोगे कैसे, वो देखो, ये अपने tan में है, तो ये भी देखेंगे कि हम tan में किसका मान होता है, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का या 90 डिग्री, जिसमें ये हो उसी में देखेंगे। यदि ये साइन में है तो सामने वाला मान साइन में ही देखा जाएगा, यदि कोस में है तो सामने वाला मान कोस में ही देखा जाएगा। फिलहाल ये अपने पास में tan में है, तो ये हम tan में ही देखेंगे किसका मान होता है। तो tan a प्लस b √3 tan में किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है ना। इसको ओनली 60 नहीं बोलेंगे, तो 60 तो सभी में आता है, क्योंकि साइन में भी आता है, कोस में भी आता है, tan में भी आता है, कोट में भी आता है, सेक में भी आता है और कोसेक में भी आता है।
इसको पूरा बोलो, जैसा बोलोगे वैसे ही लिखोगे। √3 किसका मान होता है? tan 60 का मान होता है। अब इस tan से ये tan हट जाएगा, कटता नहीं है, हटेगा। जब हटेगा तो यहां तो क्या रह जाएगा अपने पास में? a + b रह जाएगा, और यहां क्या रह जाएगा अपने पास में? 60 डिग्री। ये अपनी एक समीकरण बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। एक समीकरण इससे बनेगी अपनी, tan a - b, इसका मान है 1/√3। तो यहां भी वही कंडीशन कि tan में है, तो ये भी देखें हम tan में किसका मान होता है? 0 का, 30 का, 45 का, 60 का या 90 का। तो tan a - b, ये किसका मान होता है tan में? tan 30 डिग्री का। तो यहां भी tan से tan क्या हो जाएगा अपना? हट जाएगा। यहां तो a - b रह जाएगा, और यहां 30 डिग्री। ये अपनी बनी है दूसरी समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम a और b के मान निकालेंगे। या तो दोनों समीकरणों को आप प्लस कर दो, या फिर दोनों समीकरणों को माइनस, ठीक है ना। और घटाना है, चाहे एक में से दो को घटाओ, चाहे दो में से एक, और प्लस भी कैसे कर दो, यानी किसी भी तरीके से अपना a और b का मान आ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या कर देंगे? योग, प्लस कर देंगे। और प्लस कैसे करोगे? दो तरीके हैं प्लस के भी। पहला तो ये कि बाएं पक्ष में बाएं पक्ष को प्लस कर दो, और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष को, कि a + b, इसका बायां पक्ष तो ये है, प्लस इसका बायां पक्ष ये है, और दाएं पक्ष में दाएं, बराबर का इंसान ऐसा का ऐसा। इसका दायां पक्ष तो है अपने पास में 60, इसका दायां पक्ष अपने पास में 30। देखो ये माइनस का b है, और ये प्लस का b, प्लस b से माइनस का b कट जाएगा। a + a कितने हो जाएंगे अपने पास में? यहाँ 2a, और इन दोनों को प्लस कर देंगे। 60 में 30 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में? 90। 2 इसके गुना में है, ये चला जाएगा भाग में, और 90 में जब हम 2 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा कितना? 45 डिग्री। ये अपना a का मान आ गया। ये a का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में या फिर 2 में। तो हम एक काम करते हैं, ये a का मान हम रख लेते हैं समीकरण 1 में। रखने पे, और समीकरण 1 है अपने पास में ये a + b बराबर में 7 डिग्री। यहां जहां a लिखा हुआ है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 45, प्लस में b ऐसा का ऐसा, 60 डिग्री ऐसा का ऐसा, 45 प्लस में है, उस साइड लेके जाओगे तो अपना किस में आ जाएगा? ये माइनस में। और 60 में से 45 घटाएंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। इसमें a का जो मान है वो b से अधिक ही है, और कंडीशन भी अपनी यही थी कि a का मान अधिक होना चाहिए b से। ये तो सिंपल है कि मैंने बताया है, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष को प्लस कर दो। मैंने एक और बोला, इसके दो तरीके हल करने के। एक तरीका क्या है, थोड़ा सा इधर ही बताऊं कि पहली समीकरण तो ये है अपने पास में, दूसरी समीकरण ये है, इनको ऊपर नीचे लिख लो। और जो अपनी विलोपन विधि है तीसरी प्रश्नावली में, उससे हल हो जाएगा सीधी। ये प्लस का भी और ये माइनस का भी, ये कट जाएगा। a + a, ये भी एक a है, ये भी एक a है, तो कितने हो जाएंगे अपने पास में? 2a। ये हो जाएगा अपना 90। वही चीज आगे देखो, 2a = 90। नहीं तरीका भी वही चलेगा, 2 इसके गुना में है तो भाग में, और 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? n। वही चीज, ये a का मान कहीं भी रख दो, या तो समीकरण 1 में या फिर तो b का मान, यानी आप किसी भी तरीके से a और b के मान निकाल सकते हो।
सबसे मोस्ट है, कई बार पूछा जा चुका है। ये तो 10 में है, आपको मुझे लगता है एग्जाम्पल है एक, उसमें साइन में है 100, ठीक है ना। तो ये अपनी थी 8.2 त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी की सहायता से। इसी टॉपिक को आगे करेंगे हम नेक्स्ट 8.3 जो कि पूरक कोण के लिए है, उसको कल सीखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत।